सर्दियों का मौसम हो और मूली वाले पराठे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम मूली के पराठे बनाएंगे इस तरीके से कि उसमें मूली की स्मेल बिल्कुल भी ना होगी और पराठे भी बहुत ही क्रिस्पी होंगे। बाज़ लोग कहते हैं हमारे पराठे टूट जाते हैं, उसमें स्मेल आती है। इस वीडियो में आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुशामदीद। 1 किलो मूली ली है मैंने। मूलियों के पत्ते हम उतार देंगे, लेकिन पत्तों का ये ख्याल रखना है कि वो उसके जड़ वाला हिस्सा बिल्कुल ना उतरे और इसके सेंटर के पत्ते भी हमने ज़ाया नहीं करने। सारे मूलियों के पत्ते उतारने के बाद मूलियों को अच्छी तरह छील लेंगे। अगर तो मट्टी वगैरह हो, क्योंकि ये ज़मीन में होती है, तो इसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए। यहाँ मैंने मूलियों को धो लिया है, तो अब हम इनको छील लेंगे अच्छी तरह। मूलियों को अच्छी तरह छीलने के बाद हम इनको धो लेते हैं। हमेशा मूलियों को छीलने के बाद धोना चाहिए। ये मूलियों के वो पत्ते हैं जो सेंटर से छोटे छोटे होते हैं, वो मैंने निकाल लिए थे। इनको भी हम काट कर इसमें शामिल करेंगे मूलियों में, और इनको धो के अच्छी तरह काटना चाहिए। मैंने अच्छी तरह इसको 2 से 3 पानी धो लिया था। ये पत्ते हम क्यों डालते हैं? क्योंकि इससे मूली का पराठा बहुत जल्द हजम हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कलरफुल हो जाता है। मूली माशाल्लाह ड्राई भी होगी। तो अब हम इसको कद्दूकश करते हैं। मूली कद्दूकश करते वक्त इसको मोटी साइड से हमने कद्दूकश करना है, बारीक साइड से नहीं करना, क्योंकि बारीक साइड से बहुत ही पानी निकल आएगा मूली का। मोटी साइड से कद्दूकश कर लेते हैं मूलियों को। माशाल्लाह मूलियाँ कद्दूकश हो चुकी हैं। तो अब हम इसको क्रिस्पी करने के लिए ये मैं टोटका इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसमें हम तकरीबन ½ टी स्पून नमक मिला के रखेंगे मूलियों में। नमक लगाने के बाद हम मूलियों को एक साइड पे करते हैं। यहाँ मैंने एक आलू लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। इसको भी मोटी साइड से हम कद्दूकश कर लेंगे। मूली की जो स्मेल होती है इस आलू की वजह से वो खत्म हो जाएगी और इससे पराठा भी बहुत क्रिस्पी बनता है। मूलियों का नमक लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनका पानी निकाल लेंगे हाथों की मदद से। इस तरह ये देखिए मुट्ठी बनाकर हम पानी इसका सारा निकाल लेंगे मूलियों का। और ये पानी का फायदा है कि इसको जाया नहीं आप कर सकते, इसको आप थोड़ा सा पी लें। जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, यानी मैदे में हीट होती है, ये पानी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये ख्याल रखें कि इसमें हमने नमक मिलाया है, तो फिर अगर आपने पानी पीना है तो फिर नमक थोड़ा मिलाएं या बिल्कुल भी ना मिलाएं। मूलियों का पानी अच्छी तरह हमने निकाल लिया है, यानी ये देखिए मूलियां खुश्क हो गई हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और साथ ही सब्ज मसाले शामिल करते हैं। जो हमने मूलियों के पत्ते काटे थे वो भी डालेंगे। सब्ज धनिया है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। 2 सब्ज मिर्च मैंने बारीक काट लिया, वो भी शामिल करते हैं। खुश्क मेथी है, अगर तो सब्ज मेथी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज मेथी मिली नहीं तो मैंने खुश्क की हुई मेथी इस्तेमाल कर ली है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पराठे की। खुश्क धनिया है, इसको हाथ से हम क्रश करेंगे। हाथ से क्रश करने का ये फायदा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये भी शामिल करेंगे। अब हम मसाले शामिल करते हैं। ½ टी स्पून नमक है, नमक मैंने यहाँ थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि हमने मूलियों में पहले डाला है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ½ टी स्पून जीरा और ½ टी स्पून हल्दी। ये सारे मसाले हम शामिल करके मूलियों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इनको साइड पे करते हैं। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था और ये ख्याल रखना है कि आटे में नमक जरूर शामिल करना है। नमक हम शामिल करेंगे, हमारे पराठे टेस्टी और मजेदार बनेंगे। और छोटे छोटे हमने पेड़े लेने, क्योंकि 2 पेड़ों की 1 रोटी बनती है। तो पेड़ों का ये ख्याल रखना है छोटे हों, बहुत बड़े ना पेड़े हों। अब हम पेड़े बना लिए हैं, तो अब हम रोटी बेलते हैं। दरमियाने साइज की हमने रोटी बेलनी है, ना बहुत छोटी और ना बहुत बड़ी हो। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, खुश्क आटा, और उस पे रोटी फैलाकर हम इस पे सबसे पहले हम हल्का सा घी लगाएंगे अंदर वाली साइड से, ताकि पराठे हमारे अच्छे क्रिस्पी बने। अब हम मूलियों का इसमें मटेरियल डालेंगे, किनारों तक सारा मटेरियल फैला देंगे। तो अब हमने जो दूसरी रोटी बनाई हुई है वो इसके ऊपर डाल के सिरों से हम दबा देंगे, हल्का हल्का उंगलियों की मदद से हम दबा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। तो अब यहाँ आप चाहें तो आप बेलने की मदद से रोटी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथों से ही बना रही हूँ। तवा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो माशाल्लाह हम रोटी अब इस पे डालते हैं। जैसे एक साइड से थोड़ी सी पकेगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी। जैसे एक साइड से थोड़ी सी पकती है तो दूसरी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी हम घी लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह फुले हुए पराठे कितने अच्छे बने हैं। दोनों साइड से रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी पक चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।